और अब बात करते हैं उदयपुर में नारायण सेवा पुनर्वास केंद्र में मासूमों की मौत से जुड़े प्रकरण की। दरअसल 21 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक 3 मासूम काल का ग्रास बन गए थे। फूड सैंपल की रिपोर्ट सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए गए 21 में से 11 फूड सैंपल मिस ब्रांड पाए गए हैं। एक सैंपल में स्टार्च की मात्रा मिली ज्यादा तो 2 अन्य सैंपल अवधि पार मिले यानी कि एक्सपायर्ड मिले हैं। चिकित्सा विभाग की तरफ से नारायण सेवा संस्थान को नोटिस जारी किया गया है। फूड सैंपल्स की इस रिपोर्ट ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। नारायण सेवा संस्थान के संचालकों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो पहले पानी के अंदर इकोलाई मिली यानी कि पानी भी पीने लायक नहीं और खाना भी खाने लायक नहीं। कमाल के बाद देखिए दोनों में ही गड़बड़ी मिली है। मेरे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, ना पानी पीने लायक और ना खाना खाने लायक, बच्चों के साथ ये तो होना ही था। बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, बेहद गंभीर और बेहद सोचनीय विषय भी है, चिंतनीय विषय भी है और निंदनीय विषय भी है कि एक ऐसा संस्थान जो दावे करता है जहां पर निराश्रित विमंदित बालक रहते हैं, हाई सेंसिटिव ये बालकों का स्वास्थ्य होता है, और ऐसे में अगर उन्हें पानी अच्छा नहीं मिल सके, साफ पानी नहीं मिल सके, खाना जो है, जो फूड सैंपल्स की जो रिपोर्ट्स आई हैं 21 फूड सैंपल्स आप देखिए कि जो है 11 फूड सैंपल्स जो है वो मिस ब्रांड पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें बड़े सवाल खड़े करती है। अब कुछ कह पा रहा है नारायण सेवा संस्थान? इस गड़बड़ी के पीछे जिम्मेदार कौन है? अवधि पार के यानी कि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट भी वहां पर इस्तेमाल किए गए, बच्चों को खाना खिलाया गया है। देखिए ब्रजेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल फूड सैंपल्स की जो रिपोर्ट है ये सार्वजनिक हुई है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि रिपोर्ट 2-3 दिन पहले आ गई थी लेकिन आज सार्वजनिक की गई है। दूसरी बड़ी बात ये कि 11 जो फूड सैंपल्स हैं वो मिस ब्रांड है। एक फूड सैंपल में स्टार्च की मात्रा ज्यादा है और 2 जो फूड सैंपल हैं वो अवधि पार हैं और 7 फूड सैंपल नहीं पाए गए हैं। बड़ी चीज ये है ब्रजेंद्र कहीं ना कहीं कि जो स्वास्थ्य महकमा है अब हालांकि वो कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने एक नोटिस जारी किया है, जैसा कि सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश कराड़ी ने बताया कि नारायण सेवा संस्थान को एक नोटिस जारी किया है और उससे पूछा गया है और उनको पाबंद भी किया गया है कि भविष्य में इस तरह की चीजों के इस्तेमाल ना हो। जो भी खाद्य सामग्री है अथवा पानी है वो तमाम चीजें बिल्कुल शुद्ध हो, प्रामाणिक हो और ब्रांडेड हो। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो 3 बच्चे जिनकी मौत हो चुकी है, आखिर उनकी मौत का जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा? रवि, लेकिन अगर इस तरीके से ताकीद किया गया इसका मतलब तो यही निकाले कि मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई है। सिर्फ ये दिखाया गया कि लापरवाही है और लापरवाही की वजह से मौत हुई जरूर लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं है। बिल्कुल ब्रजेंद्र, देखिए इस पूरे मामले को अगर टेक्निकली समझें तो जो फूड सैंपल्स की रिपोर्ट आई है, जो एक्ट है वो ये कहता है कि फूड सैंपल्स के इस तरह से मिसब्रांड और मिसमैच पाए जाने पर जो इसके निर्माता है यानी कि जो खाद्य सामग्रियों के फूड सैंपल लिए वो जिस ब्रांड की थी उन ब्रांड वालों को नोटिस दिए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिनका जो इस्तेमाल जो इनको खरीद के लाए हैं, जो अपने संस्थान में लेके आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का कोई बहुत बड़ा प्रोविजन नहीं है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा मसला है अब इसकी जो पूरी जो धार जो टिकी हुई है वो है बिस्रा रिपोर्ट पर, कि बिस्रा रिपोर्ट जो है वो जब आ जाएगी 1-2 दिन में तो बिस्रा रिपोर्ट में क्या आता है। तो अभी जो फूड सैंपल्स की रिपोर्ट है उसके आधार पर तो कहीं ना कहीं जो संस्थान है वो बचता नजर आ रहा है और सीधे तौर पर जो है एक्ट भी ये कहता है कि सीधे तौर पर उसे जिम्मेदार ठहराने के बजाय जिन्होंने जिन भी ब्रांड के ये प्रोडक्ट हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन उनका क्या कसूर है? मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं आपसे। अगर कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट किसी संस्थान के अंदर है तो कंपनी तो ये कहती है कि अगर वो एक्सपायर्ड हो गया इस्तेमाल मत कीजिए, उसको मत खरीदिए। बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि बड़ी जिम्मेदारी तो खरीदार की है। जब कोई सामान खरीदा जा रहा है तो क्या जिम्मेदार ये चीज नहीं देख रहे कि वो मिस ब्रांड है, जो भी प्रॉपर ब्रांड होना चाहिए वो उसका नहीं है उनके और नकली ब्रांड हो सकता है। और दूसरी बड़ी बात अवधि पार है, एक्सपायरी डेट की चीजें
ये बेहद जरूरी चीज थी जिसको कि इन जिम्मेदारों को समझना चाहिए था कि अगर अवधि पार की चीज उनकी रसोई तक पहुंची ही कैसे, और अगर पहुंच भी गई तो उसको समय रहते उसको क्यों चेक करके और उसको नहीं हटाया गया। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करती है। गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है वो तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सबसे बार बार पूछे जाने वाला सवाल वो ये कि आखिर जो 3 बच्चों की मौत हो चुकी है उसका जवाबदेह किसको ठहराया जाएगा। रवि, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों के खाने के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा हो कि अवधि पार का प्रोडक्ट खरीदा जाए, पूरे पैसे दिए जाए, कम रेट में लगाया जाए और बीच का खा लिया जाए? जी बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, ये जो तमाम चीजें हैं, जो तमाम आशंकाएं हैं, इन सबके जवाब जो है पुलिस और प्रशासन की जो रिपोर्ट होंगी उनमें सामने आएगा। बिस्रा की जब रिपोर्ट सामने आएगी तो आखिर बिस्रा की रिपोर्ट में जो कॉज ऑफ डेथ जो है उसके क्या कारण माने जाते हैं। ठीक है रवि, शुक्रिया।